कुछ माताओं एवं सज्जनों, गुरुजनों का एवं आप सबका ये दास, ये नौकर आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता है। मेरी नतशिर वंदना आप सबके श्री चरणों में। स्वामी जी महाराज की निर्दिष्ट उपासना पद्धति भावना प्रधान पद्धति है। आप जानते ही हैं, स्वामी जी महाराज की उपासना, जो उन्होंने नाम की उपासना हमें समझाई है, दर्शाई है, भक्ति प्रधान उपासना है। और इस भक्ति की प्रधानता में भी उन्होंने गौणी भक्ति को बहुत प्रमुखता नहीं दी। गौणी भक्ति वस्तु प्रधान भक्ति है, जिसमें व्यक्ति मंदिर में जाता है, अनेक स्थानों पर जाता है, वहां फूल चढ़ाता है, पत्ती चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, धूप दीप इत्यादि का प्रयोग करता है। इसे संतों महात्माओं ने एवं स्वामी जी महाराज ने गौणी भक्ति कहा है। हमारी भक्ति जो उन्होंने दर्शाई है हमें, वह गौणी भक्ति नहीं है। ध्यान देना साधक जनों, कोई स्वामी जी महाराज ने किसी भक्ति का निरादर नहीं किया। ऐसा नहीं समझिएगा कि मंदिर में जाने वालों का उन्होंने निरादर किया है या ऐसी भक्ति करने वालों का उन्होंने निरादर किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने ये बात भली भांति स्पष्ट करी है, उच्च कोटि की जो भक्ति है, जिसे भावना प्रधान, हृदय प्रधान, मन प्रधान भक्ति कहा जाता है, मेरे साधक वह भक्ति करें। इस भक्ति को समझना कोई कठिन बात नहीं, बड़ी आसान है। ये इतनी आसान भी नहीं जितनी आपके सामने प्रस्तुत करी जाएगी। मन को, हृदय को संभालना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है। फिर भी प्रयत्न तो हर एक को इस बात का करना चाहिए। क्यों? ऐसा समझें, ये स्वामी जी महाराज का आदेश है, और जब बाबा जी का आदेश इस प्रकार का है तो वह बल भी पीछे से अवश्य देंगे। इसलिए इसकी प्रधानता जो उन्होंने दर्शाई है उसे जीवन में उतारिएगा। एक छोटी सी बात जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ये भावना प्रधान, हृदय प्रधान, मन प्रधान भक्ति क्या है। उच्च कोटि की भक्ति जिसे कहा है स्वामी जी ने, ये क्या? वैसे तो आप किसी के बगीचे से या अपने बगीचे से फूल तोड़ते हैं या चुराते हैं और वह जाके भगवान शिव के आगे या स्वामी जी महाराज के आगे चढ़ा देते हैं। परमेश्वर जाने, स्वामी जी महाराज जाने, वह फूल आपके वह स्वीकार करते हैं या नहीं करते, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक नौकर क्या कहे, मालिक के दिल की बात क्या जाने वह क्या। वस्तु प्रधानता है इसमें। कितने बढ़िया फूल आप लेके गए हैं, कितने बढ़िया फल आप लेके गए हैं। आप अमीर हैं तो बढ़िया फल लेके जाएंगे, कोई गरीब है तो वह बेचारा जैसे पिचका इत्यादि कोई केला मिलेगा वह ले जाएगा चढ़ाने के लिए। इसमें प्रमुखता वस्तु की है, भाव की अभी नहीं है। आपकी उपासना में भाव की प्रधानता है। आप यहीं बैठे हैं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, भगवान श्री के चरणों में आप यहीं बैठे हुए हैं, आंख बंद करे हुए हैं। भावना प्रधान भक्ति खुले आंखों नहीं होती, आंख बंद। और यहीं बैठे बैठे आप पिंजौर गार्डन चले जाइए, पास है, छोड़िए पिंजौर नहीं, शालीमार गार्डन श्रीनगर, यहीं बैठे बैठे आप वहां चले जाइएगा और
जितने शानदार गुलाब के फूल हैं या जो भी कोई बढ़िया फूल आपको वहां दिखाई देते हैं, सारे के सारे तोड़ डालिएगा। मन की बात, आप 1 क्विंटल 2 क्विंटल वहां से फूल तोड़ के लाइए, भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। न वहां से फूल टूटे हैं, न आप वहां गए हैं। इसको संत महात्मा कहते हैं भावना प्रधान भक्ति। कुछ करने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अमीरी गरीबी का प्रश्न इसमें नहीं आता, छोटे बड़े का प्रश्न इसमें नहीं आता। कोई भी हृदय प्रधान भक्ति कर सकता है। यही तो भक्ति की महानता है, भक्ति की प्रभुता ही यही है। इसे हर कोई कर सकता है। वस्तु प्रधान भक्ति में वस्तु चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। वस्तु प्रधान भक्ति पैसे के अभाव से रुक सकती है, लेकिन भावना प्रधान भक्ति पैसे के अभाव से या किसी भी अभाव से रुक नहीं सकती। जबरदस्ती कर लीजिएगा, जहां बैठे हैं वहीं पर कर लीजिएगा। ये भावना प्रधान भक्ति है। एक युवक किसी संत महात्मा के पास गए, जाके उन्हें कहने लगे, महाराज बड़े बड़े धनवान लोग कोई मंदिर बनवाता है, कोई कुछ करता है, कोई बने बनाए मंदिर में ईंट लगवाता है, कोई इसमें पंखे लगवाता है, कोई कुछ करता है। मैं गरीब हूं, पर मेरा मन भीतर ही भीतर तड़पता है कि मैं भी इस योग्य बन जाऊं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो एक मंदिर तो बनवाऊं। मेहरबानी करके मुझे इतना पैसा दे दीजिएगा, दिलवा दीजिएगा भगवान श्री के घर से कि मैं एक आलीशान मंदिर और उसमें अपने विभिन्न इष्ट में बिठवाऊं। सत्यनारायण जी की मूर्ति वहां रखवाऊं, इधर राधा कृष्ण की मूर्ति हो, इधर सिया राम जी की मूर्ति हो, बीच में सत्यनारायण जी महाराज की मूर्ति हो, इधर आसपास हनुमान जी हो, ये हो। संत महात्मा ने युवक की बात सुनी और उन्हें कहते हैं, बेटा कल्पना कर, मैं तुझे 1 लाख 2 लाख रुपया परमेश्वर के दरबार से दिलवा भी देता हूं, 10 लाख लगा लीजिएगा, उससे आप एक मंदिर बनवा भी लो, जयपुर से या कहीं से मूर्तियां ले भी आओ और स्थापित कर दो। इस पैसे से तो आपने एक ही मंदिर बनाया है, पर मैं जो ढंग आपको बता रहा हूं उससे नित्य नया मंदिर बनवाओ। मन से मंदिर बनवा, रोज बनवा, एक मंदिर रोज का बना, कोई तुझे रोकने वाला नहीं। और उसके लिए पैसे की आवश्यकता देखिए, यहीं बैठे हुए शानदार बिरला मंदिर जैसा मंदिर बना कर ले और उसमें अपने इष्ट देव जितने भी तू स्थापित करना चाहता है स्थापित कर, रोज बदलना चाहे तो बदलता रहे। लोग उनके वस्त्र 2 बार बदलते हैं, तू 4 बार बदल। और नित्य में लोग 56 प्रकार के भगवान को भोग करवाते हैं, तू 112 प्रकार का करवा और रोज 2-3 बार बदल बदल के करवा। कौन है तुझे रोकने वाला? इसके लिए ना वस्तु की आवश्यकता है, ना पैसे की आवश्यकता है। बात जच गई, इस साधक को घर आके ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। ठीक बात है, तो बड़ा आसान ढंग है। रोज नया मंदिर बनाता है, तरह तरह के भोग तैयार करता है। आज भगवान को ये खाने को देना है, आज भगवान को ये खाने को देना है, देता है। नित्य बनाता है और देता है। कुछ स्थिति ऊपर हो गई है, प्रगति हो गई है, साधना उच्च अवस्था को थोड़ी प्राप्त हो गया है। इसलिए आज मात्र कल्पना ही नहीं है, आज लगा भगवान श्री को खीर का भोग लगवाया जाए। खीर बनाने आरंभ कर दी, भगवान के सामने बैठ के गैस का चूल्हा जलाया, ऊपर पतीली रखी, चाबी रख, सब कुछ
सामग्री डाल के खीर बनाने आरंभ कर दी। मन ही मन आया, आज अगर दी तो रोज देनी पड़ेगी और मेरी चीनी खत्म हो जाएगी, ये रोज के रोज खीर खाने लग गए तो। चीनी डालने लगे थे, हाथ रुक गया, वापस डालने लगे, भगवान श्री ने हाथ पकड़ लिया। भगवान श्री प्रकट होके कहते हैं, अरे मन की चीनी में भी कंजूसी कर रहे हो। भक्त प्रसन्न हुआ, कहता है महाराज वाह, इतने दिन मैं आपको उदारता पूर्वक खिलाता रहा, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, आज मैंने कंजूसी का प्रयोग किया तो आप दर्शन देने के लिए आ गए। क्या महाराज कंजूसी पसंद है आपको? भगवान कहते हैं नहीं बेटे, कंजूसी पसंद नहीं मुझे पसंद है आज की तेरी भावना। आज तूने पहली बार इतनी देर तक तो यही सोचता था, सब कुछ कल्पना का है, आज तुझे पता लगा है कि ये चीनी बार बार रोज रोज डालने में कम हो जाएगी, आज तू असली खीर बना के और मुझे खिलाने जा रहा है, मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं। भावना प्रधान भक्ति, स्वामी जी महाराज की दर्शाई हुई नाम की उपासना भावना प्रधान, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ये तो उनका एक नौकर भी आश्वासन दे सकता है, क्यों भटकते हो? आपको नाम का समर्थ पता नहीं, नाम कितना सर्वशक्तिशाली है, कितना समर्थवान है, इसका बोध नहीं, इसलिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भावना प्रधान भक्ति, किसी वस्तु की इसमें आवश्यकता नहीं। आप कहोगे कभी कभार जब तू पहले आता था तो कहता था भक्ति का आरंभ ही नाम की उपासना से होता है। हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर जो भक्ति से मिलना चाहिए, भक्ति करने वाला भक्त कहा जाता है जिसे, वह शांत होना चाहिए, उसके चेहरे पर आभा होनी चाहिए, उसके चेहरे पर कोई रौनक होनी चाहिए। क्यों? जो भीतर है वही तो बाहर झलकेगा ना। भीतर उदासी है, चिंता है, निराशा है, व्याकुलता है, तो बाहर से चेहरा भी मुरझाया हुआ दिखाई देगा, सूखा रूखा। और यदि भीतर प्रसन्नता है, शांति है, अंदर प्रेम है, अंदर सबके लिए आनंद है, अंदर सबके लिए, तो बाहर भी तो वही आएगा ना। चेहरे पर आभा होगी, देखने को मन करेगा, बार बार बात करने को मन करेगा। ऐसी शांति यदि अभी तक नहीं मिली तो भक्तजनों कोई कारण होगा, उसे ढूंढना चाहिए। अनेक कारण हैं, सबकी चर्चा तो नहीं करी जाएगी, पर एक कारण जिसके लिए आप भी उतना ही जानते हैं जितना ये, कोई नई बात आपकी सेवा में नहीं कही जा रही। संत महात्मा एवं शास्त्र हर कोई इस बात का समर्थन करता है, यदि एक ही कारण कोई ढूंढा जाए जो हमें अशांत रखता है, जो हमारी शांति की में बाधा पड़ता है, तो वह कारण है हमारे मन की कामना, इच्छा, कामना, तृष्णा, ये सब एक ही बला के नाम है। वासना, कोई अर्ध विकसित है, कोई पूर्ण विकसित है, कोई सुप्त है तो कोई विकृत है। इन सब इच्छाओं के नाम ही है वासना, तृष्णा इत्यादि इत्यादि। तृष्णा तो कहते ही उसे हैं, बल्कि कामना के लिए भी यही कहिएगा, कामना वह जो कभी तृप्त ना हो। छोटी परिभाषा याद रखिए, एक कामना यदि आपने अपने पुरुषार्थ से एवं राम कृपा से यदि पूर्ण भी कर ली है, तो एक की पूर्ति अनेक अन्य कामनाओं को जन्म देती है। तो पूर्ति तो कुछ भी ना हुई,
एक पूर्ण हुई है, अनेक उदय हो गई हैं, अनेक और उत्पन्न हो गई। एक बाधा माताओं एवं सज्जनों जिससे हर कोई ग्रस्त है। कामना किस चीज की होगी? जिसके प्रति आपका राग है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति है। इसलिए कामना को आसक्ति के बाल बच्चे कहा जाता है। आसक्ति मां है और ये जन्म देती है अनेक बच्चों को, अनंत बच्चों को। नो फैमिली प्लानिंग। अनेक बच्चे, अनेक कामनाएं, अनंत कामनाएं। आप में इतना समर्थ है, हमारे मन में इतना समर्थ है। आज की कामना थोड़ी देर के बाद जो दूसरी कामना उदित होती है उससे मिलती जुलती नहीं। नित्य नवीन कामना। बहुत बड़ी बाधा है भक्तजनों, ये कभी आपको शांत नहीं होने देगी। मुझे गलत नहीं समझना कि मैं आप तो एम्बिशियस बनना चाहते हो, अपने आप को हाईली एम्बिशियस कहते हो, एम्बिशियस होना चाहिए, और ये कह रहा है अपनी कामनाओं को रोको। मैं मात्र इतनी ही आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूं। कामनाएं तो रहेंगी, मेरी विनती मात्र इतनी ही है, आपसे उन कामनाओं को सीमित कर दीजिएगा। सीमित करने को ही संत महात्मा अपने शब्दों में संयम कहते हैं। नाम की उपासना तो आप करते हो सब, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आप सबने यहां बैठे हुए हैं, जाप कर डाला हुआ है, लेकिन जीवन संयमी नहीं है, जीवन में अंकुश नहीं है। इसलिए बहुत सी नाम की कमाई जो है वह विफल चली जाती है। शांत नहीं, भीतर अशांति की ज्वाला जलती रहती है। मुरझाए हुए चेहरे, लंबी लंबी मालाएं भी पकड़ी हुई हैं, लेकिन चेहरे ऐसे उदास क्यों? भीतर उदास है, कोई ना कोई कामना बाधा पड़ रही है। नाम इतना मधुर, उसका रसास्वादन यदि नहीं हो रहा तो उसका एक ही मुख्य कारण संत महात्मा कहते हैं, अपने भीतर झांक के देखिएगा कितनी कामनाएं जगी हुई। कहीं पुत्र की कामना है, कहीं पराई स्त्री की कामना है, कहीं परपुरुष की कामना है, कहीं अपनी संतान की कामना है, कहीं उसके व्यापार की कामना है, कहीं अपनी नौकरी की कामना है, कहीं अपनी प्रमोशन की कामना है, कहीं मुकदमे की कामना है, कहीं रोग की कामना है, कहीं शोक की कामना है, कहीं संयोग की कामना है, कहीं वियोग की कामना है। कितनी गिनाई जाए, आप मेरे से अधिक जानते हो। बिगड़ती बिगड़ती तृष्णा बन जाती है। विकृत रूप है कामना का, तृष्णा जो कभी तृप्त ही नहीं हो सकती। नाम ही ऐसा है, तृष्णा, सदा अतृप्त रहने वाली तृष्णा। भक्तजनों, एक प्रेमी एक महात्मा के पास गए, जाके उन्हें कहने लगे, महाराज मेरे घर धन का अभाव है। महात्मा बहुत लंबी चौड़ी बातें तो करते नहीं, एक बात पूछी, बेटा रोटी दोनों वक्त की मिलती है? हाँ महाराज, सो तो मिलती है। महात्मा तुरंत भांप गए, रोटी रोजी का गुजारा तो चल रहा है, किस चीज की कमी है? संतोष की। इसको आजकल यही दौड़ है ना जी, संतोष हो तो दौड़ धूप खत्म हो जाए, सारी की सारी अशांति, चिंताएं, व्याकुलता सब खत्म हो जाए। ये भटकना लगी हुई है जैसे उस व्यक्ति को। महात्मा कहते हैं, बेटा ये 4 बत्तियां ले जा, अमावस की रात आने वाली है, मध्य रात्रि में उस दिन
एक बत्ती जला लेना और पूर्व दिशा में चल पड़ना। जहां ये बत्ती बुझ जाएगी वहां एक आपको छिपा हुआ खजाना, दबा हुआ खजाना मिलेगा। उससे तेरा काम चल जाएगा, तेरा जीवन यापन उससे हो जाएगा। पर यदि तो उससे भी संतुष्ट ना हुआ तो दूसरी बत्ती जला लेना। दूसरी बत्ती जला के तो पश्चिम की ओर चल पड़ना। जहां वह बत्ती बुझ जाएगी वहां भी एक दबा हुआ खजाना मिलेगा, उसको ले लेना, उससे काम चल जाएगा। 4 हैं बेटा, चारों की चारों 3 तो जला, चौथी के लिए मैं तुम्हें इतनी ही प्रार्थना करूंगा, अनिवार्य हो इतना सारा पाके भी यदि तेरा गुजारा ना चलता हो, मानो सारे संसार की पूंजी प्राप्त करके भी यदि तेरा गुजारा ना चलता हो, तो ये चौथी बत्ती को जला लेना, दक्षिण की ओर जाना। पर ना जा तू अच्छा रहेगा वहां। क्यों? वहां तुझे असलियत मिलेगी कि इस सब जो इकट्ठा कर रहे हो वहां दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, 4 बत्ती ले गया, अमावस की इंतजार कर रहा है। अमावस की रात्रि पहली बत्ती जगा के चल पड़े। खजाना मिला, कैश, कॉइन ढेर सारे, जिससे जीवन यापन हो सकता है। पर किसको संतुष्टि होती है? कॉइन से। तांबे के सिक्के, कहानीकार कहते हैं तांबे के सिक्के मिले, कौन चाहता है तांबे के सिक्के? पुरानी बात होगी। दूसरी बत्ती जला के भी चल पड़े। आज रुपए मिले, वो पैसे थे, ये रुपए, उससे भी संतुष्टि ना हुई। तीसरी बार फिर गए, तीसरी बत्ती जलाई, बिल्कुल भिन्न दिशा में जाके आज वहां पर हीरे मोती इत्यादि पड़े हुए हैं। मौज लग गई व्यक्ति की, अति प्रसन्न, सारे के सारे उठा के मन ही मन सोचा ये पहली 3 बातें सच्ची निकली हैं, ये चौथी को भी परखना चाहिए। ना जाने वहां संभवतया इससे भी अनमोल कोई ना कोई खजाना दबा हुआ होगा जो महात्मा मेरे से छुपाता रहा है। चलना चाहिए। चौथे के बत्ती जलाई, दक्षिण दिशा में चल पड़े। जहां बत्ती बुझी उस जगह को खोदना आरंभ किया। खोदना आरंभ करते हैं तो नीचे एक द्वार आता है बंद। लालसा है, कामना ने अंधा कर रखा हुआ है। देखो महात्मा मेरे से कैसी छुपा के रखता था बात, यहां द्वार में कुछ बंद कर रखा हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से धक्का मार के द्वार को तोड़ के भीतर चले गए। भीतर जाके क्या देखते हैं? गुफा है एक लंबी सी, चलता जाता है ये व्यक्ति, कामांध व्यक्ति, कामना से अंधा हुआ व्यक्ति चलता जा रहा है। जाके देखता है वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वह चक्की चला रहा है। उसके हाथ में हैंडल है और वह बैठा हुआ चक्की चला रहा है। ये सज्जन उससे पूछते हैं, भाई मुझे पता चला है यहां कोई खजाना दबा हुआ है, क्या वो जगह बताएगा तू कि वो खजाना कहां है? ये चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहता है, भाई बताऊंगा तो जरूर, पर पहले एक काम कर, जिस हैंडल को मैंने पकड़ा हुआ है उसे तू पकड़। मेरा हाथ खाली हो जाएगा तो मैं तुझे दोनों हाथों से बताऊंगा कि वह खजाना कहां दबा हुआ है। सज्जन की मौज लग गई, इसका क्या है, इसको पकड़ने में क्या जाता है। जैसे ही हैंडल पकड़ा, पहले वाले व्यक्ति का हाथ छूटा, इसका हाथ चिपक गया। सज्जन कहता है, ये क्या, मेरा हाथ हैंडल के साथ चिपक गया है, छुड़ा मुझे यहां से। पहले वाला चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहता है, भाई जैसे तूने मुझे छुड़ाया है, ऐसे तेरे से अधिक लोभी व्यक्ति कोई छुड़ाने वाला आएगा तो तू भी छूट जाना।
मैं भी इसी खजाने की खोज में आया था और चक्की का हैंडल जो है उसके साथ चिपक गया और मुझे कहा था कोई तेरे से अधिक लोभी व्यक्ति आएगा तो तभी जाके ये हैंडल छूटेगा। आज तू आ गया, मेरी खुशकिस्मती। तब तक इंतजार कर, कोई और आ जाएगा तेरे से भी अधिक लोभी जो तुझे छुड़ा देगा। काश हमारे मन में यहां जितने बैठे हुए हैं, किसी के मन में, 2-4 के मन में, 10 के मन में यदि ये कामना उदित हो जाए, प्रभु मिलन की कामना, ये कामना किसी की जिंदगी में छूटती नहीं है। भक्तजनों, मत सोचिएगा ये बात। संतों महात्माओं को उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, उनके हृदय में भी कामनाएं हैं। सभी संसारी नहीं तो सभी असंसारी भी नहीं। कामना शून्य कोई व्यक्ति नहीं है। हां, एक बात, एक अर्थ मेरी स्वीकार करो। संसारिक कामनाओं से यदि मुक्त होना चाहते हो, कोई और साधन नहीं दिखाई देता। जितना मर्जी आदमी भटक के देख ले, जितना मर्जी आदमी पढ़ के देख ले, जितने मर्जी आश्रमों में जाके देख ले, जितने मर्जी संतों महात्माओं के आशीर्वाद लेके देख ले, एक कारण जिससे ये कामनाएं छूट जाती हैं आसानी से, और वो साधन है परमेश्वर के लिए कामना जग जाए तो ये संसारिक कामनाएं तुच्छ लगने लग जाती हैं। मैं कितना बुद्धू, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी इन भौतिक कामनाओं की पूर्ति में, ये पहले क्यों नहीं जगी मेरे अंदर। एक बार ये कामना जग जाती है, हृदय मन परमेश्वर के लिए तड़पने लग जाता है। उसका वियोग एक पल कल्प के बराबर लगने लग जाता है, तो संसारिक कामनाएं अति तुच्छ लगने लग जाती हैं, निस्सार लगने लग जाती है, किसी काम की नहीं। एक राजा बीमार हुए, मरने ही वाले समझो। किसी संत महात्मा को बुलाया, अंत समय है, महाराज दर्शन दे जाएं। स्वामी रामदास जी महाराज राजा के महल में चले गए। देखे राजा बिल्कुल निढाल लेटे हुए हैं, एक लंबी बाला खूंटी पर टांग रखी है, फेरना बंद कर दिया हुआ है। क्यों? रामदास जी ने पूछा उससे कि माला रखी हुई है, इस समय तो फेरनी चाहिए, अंत समय आपका आ गया है, आप क्यों नहीं फेरते? कहते हैं महाराज 30 वर्ष फेरी है। 30 वर्ष फेरने के बावजूद भी मेरे मन में शांति नहीं आई। अब अंत समय में क्या शांति आ जाएगी, इसलिए मैंने इसे खूंटी पर टांग दिया। स्वामी रामदास जी पूछते हैं, राजन किस भावना से जाप करते थे? ये बात क्यों आपकी सेवा में अर्ज करी जा रही है? क्यों? हमसे बड़ी मिलती जुलती है। ध्यान देना, बुरा नहीं मानना इस बात का। इस हृदय में आप सबके लिए हित है, तभी ऐसी कभी कटु कभी किसी प्रकार की बातें आपकी सेवा में कही जाती हैं। इस भाव से करता था महाराज जाप, बहुत जाप करता था, पर इस भाव से करता था मेरे पुत्र भी मेरी तरह समृद्धिशाली रहे, कभी इनकी किसी से हार ना हो, नित्य विजयी रहे, मेरा साम्राज्य इनके आधिपत्य में बिल्कुल ठीक ठाक उसी तरह सुरक्षित रहे। स्वामी रामदास कहते हैं, बस राजन, काश तूने राम नाम निष्काम भाव से भजा हुआ होता और कुछ ही दिनों में तुझे शांति लाभ हो गई होती। यही समस्या हमारे साथ है माताओं एवं सज्जनों। जाप तो हम करते हैं,
भक्ति तो हम परमेश्वर की करते हैं, दिखाने से नहीं दिखता है। माला पकड़ी हुई है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर बिल्कुल झूठ बेईमानी की बात है। भक्ति तो उसकी करी जा रही है, माला फेर के परमात्मा से जो कुछ मांगा जा रहा है, वास्तव में भक्ति तो उसकी है। नाम जपते हो परमात्मा का, याद करते हो संसार को, और उस नामी से, उस पर ब्रह्म सर्व समर्थ परमात्मा से मांगते हो संसारिक वस्तुएं, तो भक्तजनों शांति कहां से मिलेगी? संसारिक वस्तुएं तो मिल रही हैं। मत सोचिएगा, आप ही तो कहते हो, देखो जब से नाम लिया हुआ है तब से माल आ रहा है, फटाफट अमीर हो रहे हैं, हर काम अपने आप सुधर रहा है। सावधान होइएगा माताओं, जो सुधर रहा है उसे सुधरा हुआ ना मानिएगा, असली तो बिगड़ रहा है। आज मुझे आपकी सेवा में इतनी ही बात करनी है। असली जो है उसे सुधारिएगा। जिसे आप समझ रहे हैं कि हमारा सुधर रहा है, वह सुधर नहीं रहा, वह तो बिगड़ रहा है। शांति मिलेगी तो केवल निष्काम भाव से, कामना रहित होके नाम का माधुर्य मीठापन तब मिलेगा जब कामना शून्य होके निष्काम भाव से परमेश्वर का आराधन करेंगे, नाम जपेंगे, तब बांध लीजिएगा परमात्मा को। भक्ति का बंधन परमात्मा के लिए अटूट बंधन है, कभी टूटने वाला बंधन नहीं। भगवान तो सर्वव्यापक है, असीम है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। उन्हें कोई चीज बांध सकती है तो वह है उनकी भक्ति। कितना समर्थ है भक्ति, मुट्ठी में बंद, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, सीमा नहीं आप निर्धारित कर सकते कहां तक वह व्यापक है। सर्वव्यापक कहा जाता है। उस सर्वव्यापक को यदि कोई चीज मुट्ठी में बंद कर लेती है तो उसे संत महात्मा भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान श्री राम जनकपुरी में मातेश्वरी सीता के साथ विवाह का निर्णय हो गया है। अग्नि के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लामा क्या बोलते हो जी आप, लामा फेरे वह हो रहे हैं अग्नि के इर्द गिर्द। एक बार राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, फिर सीता जी आगे चलती हैं, ऐसी है ना, फिर सीता जी आगे चलती हैं, फिर राम जी पीछे पीछे चलती हैं। सखियां ये देख के अति प्रसन्न और भगवान राम से पूछती हैं, महाराज आपको जनकपुरी में आके कैसा लगा? सीता मिल चुकी है, उसके बाद पूछती हैं कैसा लगा? भगवान कहते हैं मैं तो जनकपुरी को विदेह नगरी समझता था। विदेह जानते हो ना, दे रहे थे उस वह विदेह जो आत्म भाव में रहते हैं, वह विदेह। मां सीता का एक नाम विदेह ही है। उसे अपने, उन्हें अपने शरीर का भास नहीं है, वे तो आत्म हैं, आत्म भाव में सदा रहती हैं। भगवान राम कहते हैं मैं तो समझता था ये विदेह नगरी है, पर ये सब के सब मुझे बांधने के लिए तैयार खड़े। खुश हैं अंदर से भगवान, शुक्र है मुझे कोई बांधने वाला मिला है। बड़े प्रसन्न होते हैं परमात्मा यदि उन्हें कोई बांधने वाला मिलता है। उन्हें पता है ना, मुझे प्रेम के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त कोई बांध ही नहीं सकता। और भगवान भक्त का प्रेम पाके अंदर से उल्लासित पुलकित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं भगवान, यदि उन्हें कोई प्रेम देने वाला भक्त मिल जाता है। खुश है अंदर से। मैंने विदेह नगरी समझा था, पर ये तो बंधन बांधने वाले, मुझे बांधने वाले मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। सखियां बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, कहती हैं महाराज वो आपका लामा फिरे देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई।
हम कहते हैं क्या प्रसन्नता हुई, क्या मिला आपको उसमें? कहने लगे महाराज, लावा फेरे से पहले तो आप अकेले थे, स्वतंत्र थे। अब सीता जी को आगे आगे चलते देख के लगा अब आप भक्ति के बंधन में बंध गए हो, जैसे जैसे भक्ति आपको चलाएगी आप चलोगे। जब तक भगवान स्वतंत्र है हम बंधे हुए हैं, और जब भगवान बन जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। बांध लो उस परमात्मा को, सारी आसक्तियां, सारी कामनाएं, भौतिक कामनाएं छूट जाएंगी। बस एक ही कामना के उदय होने से कि राम अभी तक मिले नहीं, मिलना चाहिए। उनके लिए तड़पिएगा, उनके लिए विवल हुए जिएगा, रोइएगा, तड़पिएगा, हृदय में शूल लगना चाहिए। जन्म जन्मांतर बीत गए हैं लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, मकान मिल गया, कारें मिल गई, गाड़ियां मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला। उसके लिए व्याकुलता जिस वक्त हृदय में जगेगी, सज्जनों समझिएगा कि सारी की सारी भौतिक कामनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। नाम तुरंत मीठा लगने लग जाएगा, है ही मीठा। करवाहट तो कामना की अपने मुंह में है, नाम तो मधुर है, अति मधुर, मधुर मधुर नाम राम राम राम। अपनी प्रार्थना को, जो महाराज श्री का संदेश है, दादा गुरु का, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का, वही संदेश आप सबकी सेवा में पहुंचाया है। संयमी जीवन बिताइएगा। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, गुलाब बढ़ जाता है, घास बढ़ जाता है तो उनकी कटाई आप करवा देते हो, बगीचा सुंदर लगने लग जाता है। अपने बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ के या यहाँ के नाखून बढ़ जाते हैं, तो जैसे ही शेव की जाती है, नाई से बाल बनवाए जाते हैं तो सुंदर मुखड़ा दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, जैसे ही कामनाएं आप कम करते हैं तो भीतर का सौंदर्य जो है, भीतर की सुंदरता जो है वह प्रकट होने लग जाती है। संत महात्मा इसी को संयम कहते हैं, और कोई संयम शेष बात नहीं है। मत सोचिएगा खाना बहुत स्वाद बना है इसलिए एक परांठी और खा लेते हैं, ना। साधना में बाधा ना बने, उतना खाया उसके बाद थाली को हटा देना, परे कर देना संयम है, और कोई विशेष बात नहीं। कम खाना, कम सोना, कम बोलना एवं कम से कम विहार करना, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, बस इसी को भगवान श्री कृष्ण ने संयम कहा है। हर एक का कर्तव्य है इन चारों का पालन करें। नाम की उपासना फिर ये करते हुए यदि शांति नहीं देती तो जनों कोई मंदभागी, किसी का दुर्भाग्य ही होगा। शांति अवश्य मिलेगी, परमेश्वर की कृपा अवश्य होगी यदि नाम की उपासना के साथ साथ इस शब्द का ध्यान रखेंगे। कामनाएं खत्म तो अपने आप उपासना निष्काम भाव से होने लग जाती है। करिए भक्तजनों प्रयत्न इस बात के लिए। शांति तो हर कोई चाहता है ना, शांति चाहते हो, अशांति ना रहे ये भी चाहते हो, तो फिर साधन भी तो अपनाने चाहिए। यदि ये नाम की उपासना का जीवन अपनाया है तो इससे पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बहुत कुछ नहीं भक्तजनों करना पड़ता, सच मानिएगा, बहुत कुछ उसी को करना पड़ता है
जो कामनाओं से ग्रस्त है, असंयमी है। अन्यथा नाम की उपासना तो थोड़ी सी जो है वह सब कुछ देके रख देती है। बहुत ऊंची चीज है भक्तजनों नाम, मेरी इस बात पर विश्वास करो। तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा